देखा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का बनना, या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे वाटर बन सकता है। तो दिस इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई विल गिव यू द क्विक रिविजन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैटायन और एनायंस का एक्सचेंज होता है, जो कि दो आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, और वो कंबाइन होके मिक्स होके एक नए कंपाउंड को दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्वस सॉल्यूशंस में होती है। इसको मेटाथीसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई, जब स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आज का जो टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो बाकी के टॉपिक इसमें रहते हैं वो इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे सारे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसी चैनल पे स्टे करें, आप कहीं इधर उधर ना जाए, सारी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मोर active element displace a less reactive or less active element. Now what do we mean by this? अब इसका क्या मतलब है? जब हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम जनरली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, और इस रिएक्शन को तभी कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी, बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक अयान या जो कंपाउंड होता है वो स्वैग करते हैं, दे मूव आउट ऑफ द कंपाउंड्स, वो कंपाउंड से मूव आउट करते हैं, रिप्लेस करते हैं अपनी पोजीशंस को। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं तो हम तीन किस्म की रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। एक है मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, दूसरा मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और तीसरा नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ऑन दैट वेरी बेसिस की जब मैं ये कहूं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें एक टर्म आती है दैट्स रिएक्टिविटी। वो रिएक्टिविटी का पर्पस क्या है, यहाँ पे क्यों यूज किया? देखिए एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे से, एक ज्यादा एक्टिव है दूसरे से, वो रिएक्टिविटी क्या है वो हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि ए जो है मेरे पास, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए इज मोर रिएक्टिव मेटल देन बी, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि ए ज्यादा रिएक्टिव मेटल है किससे, एज कंपेयर टू बी। इट मीन्स दैट जो ये ए है हमारा, ये इजीली क्या कर सकता है, ये इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू बी। ये इजीली डोनेट करता है, शाबाश, किनको? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एज कंपेयर टू बी। और अगर मैं ये कहूं कि ए जो है ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है बी से, मतलब ए जो है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है बी से, तब मैं ये कह सकता हूं कि ए जो हमारा है ये इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इजीली एक्सेप्ट करेगा किनको? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये है रिएक्टिविटी का पर्पस। इस रिएक्टिविटी के ऊपर पूरी एक सीरीज है, एक सीरीज बनाई गई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट यानी कि एज कंपेयर टू अदर्स कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। दैट इज सेड टू बी रिएक्टिविटी सीरीज। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पहले इस मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास जो होता है, शाबाश, क्या आयरन अगर रिएक्शन करेगा किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। अगर आयरन रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, ताकि रिएक्शन को ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, वी नो दैट कि आयरन इज आल्सो अ मेटल, दिस कॉपर इज आल्सो मेटल। आयरन भी मेटल है, हमारा कॉपर भी मेटल है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो क्या होगा कि ये कॉपर जो है बीइंग लेस रिएक्टिव और आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, ये आयरन इसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा FeSO4, दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फेट, और क्या निकल जाएगा? कॉपर इन द फॉर्म ऑफ मेटल बाहर निकल जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। तो ये हमारा होगा एक्वस। तो दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है। तो हम यहां देख सकते हैं इजिली, इट्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हियर दैट वन मेटल हैज डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल, सो दिस इज सेड टू बी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन जो है ये पहली टाइप है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसकी, अगर हम एक और रिएक्शन की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम होगा, तो Al मेरे पास है, अगर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? शाबाश डियर स्टूडेंट्स, किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन कर सकता है किसके साथ?
FeSO4 के साथ, ये रिएक्शन करेगा FeSO4 के साथ। अगर मैं इसके भी 3 मोल्स लेते हूं फॉर एग्जांपल, ये तो जब ये रिएक्शन करेंगे, हमें पता है एल्युमिनियम मेटल है, आयरन भी मेटल है, ये दोनों मेटल है। जब ये रिएक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा Al2SO4 3 टाइम्स, और प्लस क्या निकलेगा शाबाश बाहर, आयरन के 3 मोल्स बाहर निकल जाएंगे। वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होगा, ये इन द फॉर्म ऑफ एक्वस होगा। और क्या था कि ये जो Al2SO4 होगा, ये क्या होगा शाबाश, ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी एक मेटल जो है, ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि दिस रिएक्शन इज सेड टू बी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह से अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को फिर देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा सबसे ऊपर होता है कौन, पोटेशियम, उसके बाद सबसे ऊपर क्या आता है, सोडियम, देन हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम, दिस पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या शाबाश, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आयरन आएगा, उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद क्या आता है शाबाश, उसके बाद लेड आता है, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद क्या आएगा शाबाश, कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड आएगा। और प्लेटिनम और पैलेडियम वो भी इसमें होते हैं। लेकिन जनरली अगर आप यहां पे बात करेंगे, हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, वो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय डिफरेंट फार्मूलास जो आपको पसंद आएंगे, और उन फार्मूला से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो। तो दिस पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हमारे पास है। दीज आर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, और ये हमें बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कितना कम रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां से हमें पता चलता है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप आ जाऊं, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाऊं, तो क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब जब रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, इट मींस दैट टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये चीजें जो है, यहां से हम इस चीज को पढ़ लेते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अगर मैं जब मैं क्लोरीन को, जब मैं किसको, क्लोरीन को, अगर मैं 2 मोल्स क्लोरीन के Cl ट्वाइस Cl, क्लोरीन को जब मैं किस में रिएक्शन कराता हूं, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ NaBr2, अगर मैं इसके भी 2 मोल्स लेता हूं, तो क्लोरीन को जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि एक बनेगा NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी। तो ये ब्रोमीन का बाहर निकलना, ब्रोमीन इज आल्सो नॉन मेटल, ये क्लोरीन भी नॉन मेटल है। अब क्लोरीन वी नो दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन जो है ये मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन के मुकाबले में। सो क्लोरीन डिस्प्लेसेस दिस ब्रोमीन मेटल फ्रॉम दिस वेरी सोडियम ब्रोमाइड कंपाउंड, हेंस द कंपाउंड फॉर्मूला इज सोडियम क्लोराइड। तो यहां से सोडियम क्लोराइड को बनना, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कौन सी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर 0.5 मोल्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स, 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर को मैं अगर डिसॉल्व करता हूं, किसमें, कॉपर को मैं अगर डिसॉल्व करता हूं सिल्वर नाइट्रेट में, 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर जब मैं लेता हूं किसमें शाबाश डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब में लेके, जब आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर, उसको आप वाटर में डुबाएंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो क्या होगा, फिर उसको आप सिल्वर क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या, कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा सिल्वर, तो मेटल की फॉर्म में बाहर ही आ जाएगा, ये सॉलिड होगा, सिल्वर बाहर आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि ये 2 है यहां पे, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। तो यहां पे क्या, कॉपर नाइट्रेट बना।
जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, जब आप इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली लैब में करेंगे तो क्या होगा, जो ये सिल्वर होगा, शाइनी सिल्वर क्रिस्टल जो होंगे ना, वो कॉपर की सरफेस पे आ जाएंगे, तो वो इंडिकेट करेगा कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। तो कॉपर के 0.5 मोल्स आप लेते हैं वाटर में, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बना के सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट बनेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल दैट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दैट कि आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट करके बता सकता है वो क्वेश्चन। जो दूसरी रिएक्शन है हमारे पास वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपको नाम से ही समझ आता होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज होता है, जो आयंस और कैटायंस होते हैं एक कंपाउंड के, वो एक्सचेंज हो जाते हैं और वो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच कैटायंस एंड एनायंस आर टू आयनिक कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड्स की जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो क्या, वो कंबाइन होके दो नए कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो दैट रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये भी किस में होती है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही होती है। किस में होती है, एक्वस सॉल्यूशन में होती है, एक्वस सॉल्यूशन में होती है ये रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है मेटाथीसिस रिएक्शन। क्या है, मेटाथीसिस रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड मेटाथीसिस रिएक्शन। अब क्या होता है इसमें डियर स्टूडेंट्स, एक जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है ए बी और ये कंबाइन होते हैं सी डी के साथ, तो ये जब रिएक्ट हो जाते हैं, ये बनाते ए डी प्लस बनाते सी बी। क्या बनाते, सी बी। अब यहां पे देखने की बात है कि ये जो हमारा ए और सी है, ये ए और ये जो सी है, ये दोनों क्या है, ये कैटायंस है। क्या है, ये दोनों कैटायंस है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये बी और ये जो डी है, ये बी और ये जो डी है, दीज आर योर एनायंस, दीज आर योर एनायंस। तो कैटायंस और एनायंस का दो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है, एक्सचेंज हो जाता है। ये स्वैग करती है अपनी पोजीशंस को और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड बनते हैं, जो कि हमारा बना यहाँ पे एक ए डी बना, सी बी बना। हमने यहाँ देखा था डी क्या है, ये एनायन है। यहाँ क्या देखा था, ए, ये कैटायन है। तो एक कंपाउंड का एनायन और दूसरे कंपाउंड का कैटायन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारी जो एग्जांपल है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है, जब हमारे पास जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। तो जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि एक बनता है लेड आयोडाइड प्लस बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से पोटेशियम नाइट्रेट का बनना, ये क्या होगा, ये तो एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ये होगा इनसॉल्युबल। क्या होगा, इनसॉल्युबल, यानी कि डिसॉल्व जो नहीं होता है। अब लेड आयोडाइड जो है डियर स्टूडेंट्स, ये होगा येलो पीपीटी होगी, यानी कि येलोविश कलर, येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती है, येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती है। तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहां पे जब प्रेसिपिटेट बना, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे क्या बना, प्रेसिपिटेट बना हमें यहां। तो PbI2 जो है, ये लेड आयोडाइड जो है, ये येलो कलर की एक बहुत चमकीली प्रेसिपिटेट बन जाती है और ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, या तो PPT बन सकती है, या तो गैस वालो होती है, और या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन सकता है जैसे कि वाटर। अब जब इस रिएक्शन को हमने देखा, हमारे पास यहाँ पे क्या बनी, PPT, येलो PPT बनी, दैट इज सेड टू बी पोटेशियम, दैट इज सेड टू बी लेड आयोडाइड, PbI2। अब ये Pb जो है, जब हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डीप पढ़ेंगे, तो ये Pb जो है ये +2 के फॉर्म में होता है, यानी कि +2, ये जो इसके ऊपर चार्ज है, दिस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इसको, ये हम थोड़ा हायर में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और लेड के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है आयोडीन के पास। तो ये जो चार्जेस है, इनके बीच में ये जो चार्जेस आती है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक येलो कलर की PPT बन जाती है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है किसके साथ डियर स्टूडेंट, शाबाश, सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO43।
Na2SO43 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, दिस इज योर बेरियम सल्फेट, प्लस क्या निकल जाएगा बाहर शाबाश, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन हुई तो साल्ट बाहर निकला। ये जो बेरियम सल्फेट है हमारे पास, ये जो होगी ये व्हाइट कलर की पीपीटी होगी, तो व्हाइट पीपीटी यहाँ पे भी बनी तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, ये भी क्या है फिर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें एक पीपीटी की फॉर्मेशन हुई तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स का गैस का फॉर्मेशन होना, जब हमारे पास जो रिएक्शन होती है, जब हम सोडियम सल्फाइड को Na2S, दिस इज योर सोडियम सल्फाइड, जब सोडियम सल्फाइड को रिएक्शन कराते किसके साथ, HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स क्या देखते हैं हम कि ये जो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, ये गैस होती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, एक बनेगा हमारे पास क्या पहले शाबाश, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, और प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, प्लस निकलेगा बाहर 2 मोल्स निकलेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बाहर निकलना यहां से, अब यहां से जो गैस बनी ये इन द फॉर्म ऑफ बबल्स बनेगी एंड इट विल एस्केप आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, ये एस्केप आउट करेगी, क्या करेगी, एस्केप आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, और किसके साथ मिक्स हो जाएगी, एयर के साथ, यानी कि एयर के साथ मिक्स विथ एयर, तो ये एयर के साथ बाहर निकल जाएगी, तो यहां से एक गैस भी बन जाती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो पीपीटी बनती है, दूसरा गैस की फॉर्मेशन होती है जो हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का बनना, या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे वाटर बन सकता है। तो दिस इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई विल गिव यू द क्विक रिवीजन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैटायन और एनायंस का एक्सचेंज होता है जो कि दो आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं और वो कंबाइन होके मिक्स होके एक नए कंपाउंड को दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्वस सॉल्यूशंस में होती है, इसको मेटाथीसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई, जब दिस पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेड आयोडाइड दैट इज येलो पीपीटी, दिस इज कॉल्ड precipitation reaction. This is called a precipitation reaction. Similarly, below this barium chloride reacts with sodium sulfate and it forms barium sulfate plus sodium chloride. This barium sulfate is a white precipitate. This is a white precipitate. And then we have the sodium sulfide. सोडियम सल्फाइड जब रिएक्शन करता है डियर स्टूडेंट्स HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, दिस यहाँ पे गैस बन जाती है, दैट्स हाइड्रोजन सल्फाइड एंड escapes out in the form of bubbles and combines with air, बाहर निकल जाती है। तो और क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। अब वो रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब जहां पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है, दो सबस्टेंस जुड़ जाएंगे, एक क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, एक साल्ट को बना देते हैं, तो दैट रिएक्शन इज सेड टू बी न्यूट्रलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आई होप दैट कि आपको पता होगा। वो रिडॉक्स रिएक्शन की जहां तक बात है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो जाती है, साइमल्टेनियसली हो जाती है, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स की दो चीजें हो सकती है, या हम ऐड करते हैं, ऐड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐड या रिमूव करते हैं, जहां हम ऐड और हाइड्रोजन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं किसको शाबाश, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, या तो हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम बात करते हैं, जब मैं ऐड करूंगा हाइड्रोजन को, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या जब हम रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी वो क्या है शाबाश, तब भी वो ऑक्सीडेशन ही है, तब भी वो ऑक्सीडेशन है। तो
ऑक्सीजन का ऐड होना दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन साथ साथ ही हाइड्रोजन का रिमूवल होना भी ऑक्सीडेशन ही होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, जब मैं कहूंगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना, बट गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होना, हाइड्रोजन का हासिल होना, ऐड होना, लेकिन ऑक्सीजन का बाहर निकलना, दैट इज सेड टू बी रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? उसको रिडक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रिडक्शन कहते हैं। समझ आ रही बात? तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इसको हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं बाय एन एग्जांपल। क्या है कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते किसके साथ? जिंक के साथ। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्शन कराते, इसको कॉपर ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्शन कराते जिंक के साथ, तो क्या बनता है? एक बनेगा कॉपर मेटल, सीधा कॉपर बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा कॉपर है ये रिड्यूस हो गया है, ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें? कॉपर में, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, ऑक्सीजन लॉस हुआ है, बाहर निकल चुका है। तो यहां पे क्या हुई फिर शाबाश? यहां पे रिडक्शन हुई। क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन है नहीं इसके पास यहाँ प्रेजेंट, कॉपर ही अकेला है, तो इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है, क्योंकि कॉपर, इसका मतलब ये फिर क्या हुए? रिडक्शन हुई है। लेकिन जब हम जिंक की ओर देखते हैं, ये जो जिंक है डियर स्टूडेंट, जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है जिंक को, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स की ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है शाबाश? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वहीं पे रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन बट गेन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। तो आई होप दैट कि इस एग्जांपल से आपको इजीली समझ आया होगा। आप बहुत सारी एग्जांपल्स को और ट्राई कर सकते हैं और ज्यादा सीखने के लिए। अब जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि इसकी डेली लाइफ में क्या, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में? डेली लाइफ में इस रिडॉक्स रिएक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो पहला जो है वो है कोरोजन। अब डियर स्टूडेंट्स है क्या ये कोरोजन? ये कोरोजन जो होता है ये एक सरफेस फिनोमिनन है, यानी कि क्या है शाबाश? सरफेस फिनोमिनन। ये एक सरफेस फिनोमिनन होता है। मतलब क्या है? सरफेस फिनोमिनन होता है ये कोरोजन। मतलब होता क्या है इसमें डियर स्टूडेंट्स की, ये कोरोजन जो है एक सरफेस फिनोमिनन है जिसमें सरफेस डिटीरियरेशन होती है मेटल्स की। क्या होती है? डिटीरियरेशन ऑफ मेटल्स, डिटीरियरेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की क्या होती है? सरफेस डिटीरियरेशन होती है, जिसमें हमारा मेटल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट होता है मोर स्टेबल फॉर्म में। किसमें? मोर स्टेबल फॉर्म में। तो एक अच्छी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टेबल फॉर्म क्या हो सकती है हमारी मेटल की? या तो ये ऑक्साइड बनेगा, या तो ये सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फाइड बनेगा, या तो ये कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट। यहां तक आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा कि ये कोरोजन जो है ये एक सरफेस डिटीरियरेशन होती है मेटल्स की, डिकम्पोजिशन होती है मेटल्स की, जहां पे हमारा मेटल मोर कन्वर्ट हो जाता है एक मोर स्टेबल फॉर्म में, ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में या कार्बोनेट्स में। अब ये होता कैसे है डियर स्टूडेंट्स की? ये हो जाता है क्योंकि हमारा मेटल कांटेक्ट करता है किसके साथ शाबाश? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। किनके साथ? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। जब हमारा मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आ जाता है, या अपनी सरफेस को डिटीरियरेट करते ही तरह खराब कर देता है। कैसे? मान लो ये हमारा एक मेटल है डियर स्टूडेंट्स। अब ये मेटल आपको पता है कि ये चमकीले होते, दे आर वेरी शाइनी होते, ये ब्रिटल होते हैं। अब जब ये मेटल क्या है, इस मेटल को एक प्रॉपर्टी होती है टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस इसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो इसके कांटेक्ट में है, जब वो मेटल के नजदीक आते, क्यों? मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो गैसेस जो है एटमॉस्फेरिक है वो इसकी शाइन पे, सरफेस पे ऊपर जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं? जमा। जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी की वजह से ये मेटल जो है ना, ये अपनी शाइन को खराब कर देता है, या अपनी चमक खो देता है। तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो ये कोरोजन जो है
ये एक सरफेस डिटेरियोरेशन होती है मेटल्स की, जहां पे हमारा मेटल जो है ये कांटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ एंड इट कन्वर्ट्स टू अ मोर स्टेबल फॉर्म्स लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। सो दिस इज सेड टू बी कोरोजन। ये कोरोजन असल में होता है। तो अब कोरोजन के साथ साथ एक और चीज है, दैट्स कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग, अब ये रस्टिंग क्या है, नाम से आपको पता चल जाता है। ये रस्ट जो होता है, हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, रस्ट जो है ये एक ब्राउनिश, एक ब्राउन लेयर होती है, ब्राउन लेयर, ये ब्राउन कलर की एक लेयर होती है डियर स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन। एक्चुअली इनफैक्ट रेडिश ब्राउन इज द राइट टर्म, रेडिश ब्राउन। तो रस्ट जो है एक रेडिश ब्राउन की लेयर होती है, लेकिन होती है ये होती है इट्स नॉन स्टिकी लेयर, नॉन स्टिकी लेयर। अब मतलब क्या है इस नॉन स्टिकी का, मतलब कि एक हो गया स्टिकी जो कि मतलब किसी चीज के साथ चिपकती रहे कंटिन्यूअसली, लेकिन ये नॉन स्टिकी क्या है, नॉन स्टिकी यानी कि नॉन स्टिकी अगर ये है तो ये पील ऑफ कर सकती है, पील ऑफ यानी कि ये जड़ सकती है, ये उससे गिर सकती है। जब ये गिर जाती है एक बार, जब मेटल के ऊपर ये रस्ट जो है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो है, नॉन स्टिकी लेयर जो है, जब ये एक बार जमा हो जाती है मेटल्स के ऊपर, ये क्या है, ये पील ऑफ करती है, ये जड़ जाती है। जब ये जड़ जाती है, जो हमारा मेटल होता है फिर, यानी कि मेटल के ऊपर मान लेते हैं ये हमारा मेटल है, इसके ऊपर अगर लेयर जमा हो गई इस रस्ट की, जब ये रस्ट गिर जाएगा तो जो मेटल अंदर फ्रेश मेटल है, जो शाइनी मेटल अंदर है, वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, ये उसको एक्सपोज कर देता है टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ऑक्सीजन, हमारा जो मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो उस अंदर वाली मेटल के, जो क्लियर मेटल है, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उससे ये मेटल जो है और खराब हो जाता है। तो क्या होगा कि इससे ये फिर डैमेज कर सकता है जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, जो हमारी फैक्ट्रीज होती है, जो हमारी जो पाइपलाइंस होती है, वो डैमेज हो जाती है तो ड्यू टू दिस रस्टिंग। अब ये रस्टिंग जो है, इसके लिए हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, मेटल के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मेटल्स को बचा सकते हैं इस रस्टिंग से। और दूसरा, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओवर आयरन, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, जो हम करंट की वजह से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे हम एक मेटल की सरफेस को बचा सकते हैं, मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं, एक और जो है एग्जांपल, वो है टार्निशिंग। टार्निशिंग का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास स्टैचूज होते हैं, जो हमारे पास कहीं पे जो पुतले लगे हुए होते हैं, जो स्टैचूज होते हैं, उनके ऊपर वो पेंट किया जाता है, वो पेंट चढ़ा दिया जाता है, दैट्स सेड टू बी टार्निशिंग उसको बोलते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट एंड वी विल गिव यू अ मोर वन सेशन, एक और सेशन आपको दी जाएंगे, जिसमें हम जितने भी हम क्वेश्चंस थे इस यूनिट के रिलेटेड, जहां पे कोई जो एग्जांपल्स रह गई हो, उसको उस सेशन में कंप्लीट करेंगे। यहां तक आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बट आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और जहां पे सजेशन देने की जरूरत है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू सजेस्ट थिंग्स फॉर बेटरमेंट। थैंक यू वेरी मच।